मीनत कि तुमने खुद पीनट बटर खाया था। तुमने खुद मेरे पर्स में अपनी दवाई रखी थी। बोल दो मन्नत, तुमने ये सब कुछ जानबूझ के किया था ताकि सबको लगे कि मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहती हूँ। मैं खुद क्यों पीनट बटर खाऊंगी? तुम्हें सच में नहीं पता कि तुम ये सब क्यों कर रही हो? जुबान को पाने के लिए ये सब कर रही हो तुम। अम्मी, आप लोग सब जाइए, नाश्ता कर लीजिए। मन्नत का ख्याल मैं रखूंगी। खाने पीने पर एहतियात बरता करो, अपना ख्याल रखना। चलिए। इबादत! इबादत! इबादत, ये सुभान को क्या हो गया? वो इतने जोर जोर से क्यों चिल्ला रहा है? पता नहीं, मैं जाकर देखती हूँ। हाँ, लगता है मेरा प्लान सक्सेसफुल हो रहा है। इबादत! सुभान, क्या हुआ? सुभान, तुम चीख क्यों रहे हो? पहले मुझे एक बात बताओ, किचन में मन्नत के बाद तुम गई थी ना? मन्नत के बाद गई थी या पहले, वो मुझे नहीं पता, पर हाँ मैं किचन में गई जरूर थी। वो गैस लीक हो रही थी तो मैं उसे फिक्स करने के लिए गई थी। झूठ! तुम किचन में गैस का नॉब बंद करने नहीं गई थी, बल्कि अपने गंदे काम को अंजाम देने गई थी। कहना क्या चाहते हो तुम सुभान? जो भी है साफ साफ कहो ना। पहले मेरे एक सवाल का जवाब दो। ये जानती हुई क्या है? पीनट बटर। और ये मन्नत की एलर्जी की दवाई, ये दोनों चीजें तुम्हारे पर्स में क्या कर रही थी? बोलो। सुभान, मुझे नहीं पता कि ये चीजें मेरे पर्स तुम्हारा, लेकिन तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे पर्स में ये चीजें आई कैसे? मुझे सच में नहीं पता सुभान कि ये सब चीजें मेरे पर्स में क्यों आई, कैसे आई। तो तुम कहना क्या? कहना ये चाहता हूँ कि तुम एक नंबर की झूठी और मक्कार हो। ये भोलेपन का तुमने मुखौटा पहन रखा है। जितनी तुम शरीफ दिखती हो ना, उतनी ही खतरनाक हो अंदर से। तुम मन्नत को मारना चाहती हो। परसों भी तुमने उस पर अटैक करवाया। उसके बाद तुम उसके कमरे के बाहर टहलती रही, और जब तुम्हें पता चला कि पूरी रात में उसके साथ था, तुमने उसे फिर से मारने की कोशिश की। बस तरीका लगता। अब की बार तुमने उसके खाने में पीनट बटर मिला दिया, जो उसके लिए जहर है। और जब उसे एलर्जी हुई तो तुमने उसकी दवाई भी छुपा दी। ये कैसे घिनौने इल्जाम लगा रहे हो तुम मुझ पे जुबान? तुम्हें मैं कातिल नजर आती हूं। यही तुम्हारी सच्चाई है। कम से कम अपने आप से तो झूठ मत बोलो। हाँ, मन्नत को मारना चाहती हो ना तुम, अपने रास्ते से हटा देना चाहती, तभी तुमने उस पर हमला करवाया, उसके खाने में जहर मिलवाया और फिर उसकी दवाई छुपा दी ताकि वो तुम्हारे रास्ते से हट जाए, मार जाए। मैं ऐसा क्यों करूंगी जुबान? तुम मेरे बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? यही तुम्हारी सच्चाई, मैंने कहा ना। अभी कोई नहीं है यहाँ पर, दिख रहा कोई है यहाँ पर? कोई? ये मुखौटा उतार के फेंक दो। पहले मैं भी तुम्हें ना बड़ी सीधी सादी समझता था एक्चुअली, बिल्कुल अपनों पे जान लुटाने वाली, लेकिन फिर मुझे तुम्हारी सच्चाई पता चली और अब मुझे पता चल चुका है तुम क्या हो और क्या कुछ नहीं कर सकते। नहीं, तुम मुझे ना 1% भी नहीं जानते सुभान। अगर तुम्हें मेरी पहचान होती ना तो तुम इतना घटिया इल्जाम नहीं लगाते मुझ पे। इल्जाम लगाना तो दूर, तुम्हारे दिल में मेरे खिलाफ ऐसी बातें तक नहीं आती। तुमने मुझे बेवकूफ समझ रखा। तुम्हें लगता है मुझे दिखाई नहीं देता? हाँ, तड़प रही थी और दुआओं में चिल्ला चिल्ला कर सबसे पूछ रही थी कि मन्नत की दवाई का उसके खाने में पीनट बटर किसने मिलाया, लेकिन तुम खामोश रही है। मैं बताता हूं क्यों खामोश रही है। ये जानती हुई क्या है? हाँ? नहीं, तुम्हें कैसे पता होगा? तुम तो एकदम मासूम हो। मैं बताता हूं ये क्या है। ये वही पीनट बटर है जो तुमने मन्नत के खाने में मिलाया, समझी? नहीं सुभान, मैंने पीनट बटर को छुआ तक नहीं। मुझे नहीं पता कि ये पीनट बटर यहाँ कैसे।
मुझे पता है कि ये सब किसने किया है सुभान। मैं जानती हूँ कि इस सब के पीछे कौन है। मेरी लगाई हुई आग अब तक तो खूब भड़क चुकी होगी। सुभान और इबादत में जम के लड़ाई हो रही होगी। वाह मन्नत अपनी वाह, क्या बात है। आपने जाल ही ऐसा बिछाया था कि दोनों के बीच झगड़ा हो रहा है। पता है मुझे क्या लग रहा है? मुझे लग रहा है कि इबादत और सुभान भाईजान के बीच ना बहुत जल्द जबरदस्त धमाका होने वाला है। धमाका तो हो चुका है निगार। और उसकी गूंज तुम्हें अब सुनाई देगी। मैंने क्या किया है? तुमने क्या किया है? तुमने वही किया है जो तुम्हारी फितरत है। तुमने मेरे और सुभान के बीच में गलतफहमी पैदा करने की कोशिश की है निगार। मैं ऐसा क्यों करूंगी? मैंने कुछ नहीं किया ऐसा। ज्यादा चालाक बनने की कोशिश मत करो। तुमने जानबूझ के किचन के बाहर मुझसे टकराई और मेरे हाथ में पीनट बटर लगा दिया और फिर बड़ी चालाकी से मुझे किचन में भेजा गैस बंद करने के लिए, ताकि सबको ऐसा साबित कर सको कि मैंने मन्नत को एलर्जिक खाना खिलाया है। अभी अब क्या कह रही है? मैंने सब कुछ नहीं किया है। अगर मेरे पे इतना ही दिमाग होता ना तो मैं क्लास में टॉप करती। चुप! मक्कार कही कि आज अगर अपना मुंह खोला ना तो मुंह तोड़ दूंगी। मार मार के ऐसा हाल करूंगी कि मुंह से सिर्फ और सिर्फ सच निकलेगा, समझी तुम? बस इबादत, कैसी बच्चों जैसी हरकतें कर रही हो तुम? निगार को हाथ भी नहीं लगाओगी। निगार तुम जाओ। अच्छा, तो ये सब आपका किया धरा है? ऑफ कोर्स, इसीलिए तो तुम रोक रही थी मुझे निगार को मारने से, क्योंकि तुम्ही ने निगार को बोला होगा ये सब करने के लिए। अगर मैं और सुभान अलग हो जाए तो सबसे ज्यादा खुश कौन होगा? तुम। क्या बोले जा रही हो तुम इबादत? सच बोले जा रही हूं मैं। झूठी तो तुम हो, तुम फरेबी हो। बहुत कहानियां बना ली तुमने मुझे बदनाम करने के लिए। बस आज हर बात का हिसाब होगा। कैसा हिसाब इबादत? कौन सी कहानियां? तुम पागल तो नहीं हो गई हो? मुझे कहानियां बना के क्या मिलेगा? हा? आखिर मेरा डर सच साबित हो ही गया। आज फिर से वो जंग शुरू हो गई जो आज से 22 साल पहले हुई थी। मन्नत ने सुभान और इबादत के रिश्ते पे अगला वार कर ही दिया। इस वार को रोकना होगा, इस जंग को रोकना होगा, वरना सब खत्म हो जाएगा। दुआ कहाँ है?